नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज में स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का। और इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास लगातार जारी है। हम हर विधानसभा के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रयास में जनपद सहारनपुर के देहात विधानसभा में आज हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं काफी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार इस क्षेत्र के लोगों के और किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक त्यागी है। त्यागी जी, किस तरह का माहौल इस बार बना हुआ है और कौन कौन सी पार्टी से कौन कौन यहाँ पे इस बार दावेदारी कर रहे हैं? यहाँ पे भाजपा से जगपाल सिंह जी है और सपा से आशू मलिक जी है और कांग्रेस से संदीप राणा है और बसपा से अजब सिंह। तो जिस तरह से भी आपने नाम गिनवाए हैं, तो क्या जनता का क्या मूड बना हुआ है? सबसे बेस्ट कौन है और क्या इस क्षेत्र में समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के लोगों के? देखिए, समस्याएं तो आपको अपनी चारों तरफ देखिए दिख ही रही है। यहाँ सड़कें नहीं है, जल भराव की समस्याएं हैं, मच्छरों की समस्याएं, दुनिया भर के मच्छर रहते हैं जब जल भराव हो जाता है। सड़क काफी टाइम से बनी नहीं है, तो यहाँ पे जनता का मूड सपा की ओर जा रहा है। यहाँ के प्रत्याशी आशू मलिक हैं जो हमेशा समाज और धर्म को सबको साथ लेके चलते हैं, तो उन्हीं की तरफ सबका झुकाव है। ये कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या है, सड़कें दुरुस्त नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रही है कि तमाम रास्ते जो हैं बिल्कुल सही कर दिए गए हैं। ये सरकार के खोखले दावे हैं। कुछ नहीं हुआ, ना काम है, बच्चे बेरोजगार हैं। खाली हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा के सरकार राज करना चाहती है। समाजवादी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। हम समाजवादी को वोट देंगे। तो इस बार समाजवादी को ही क्यों चुन रहे हो? जिस तरह से सरकार के 5 साल से आप नाखुश क्यों हो? कारण क्या है? भाई सब कुछ छीन लिया, रोटी रोजी रोजगार, बेरोजगारी कर दी, कुछ नहीं रहा। कोई सुनता, अधिकारी नहीं सुनता, कोई काम नहीं करता, आती नहीं। समाजवादी सरकार में सबके काम होते हैं। तो समाजवादी से उम्मीद है आपको? हाँ, 100% उम्मीद है जी, इनकी समाजवादी से उम्मीद है। आपका किस तरह का विश्वास बना हुआ है? जी, समाजवादी को ही क्यों पसंद कर रहे हो आप? क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया कुछ भी। जनता बदलाव चाहती है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है और हमें उम्मीद है बदलाव होकर रहेगा। इसलिए हमारा जो वोट है समाजवादी। जी, आपका नाम? अमरीश त्यागी। त्यागी जी, किस तरह का माहौल है? जिस तरह से भी इन्होंने बताया कि जनता बदलाव चाहती है, तो क्या कुछ चाहती है जनता? जनता ने मोड बदल दिया अपना। जनता अब की बार सपा सरकार चाह रही है। सपा सरकार चाह रही है, परिवर्तन होना है लाजमी, क्योंकि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। सब परेशान हैं, रोजी रोटी से सब परेशान हैं। इस क्षेत्र में समस्या, मुख्य समस्या मुख्य समस्या तो देखो, सड़कों पे अगर कोई कैमरा घुमा के दिखाओ तो देखो ये क्या है। गली है, 5 साल से ये विकास है, ये विकास हो रहा है। यहाँ मच्छर और उल्टी दस्तों की बीमारी है इस क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह से सरकार दावे करती है, रास्ते बनाए हैं। रास्ते कहाँ बनाए? रास्ते तो ये है, हमें इस पे चलना है, ये रास्ता है। और कहीं भी हमें गड्ढा मुक्त सरकार कहती है कि जो हमारी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कोई गड्ढा मुक्त नहीं है, सब बेरोजगारी है। मेन समस्या बेरोजगारी की है और रास्तों की। कोई विकास नहीं हुआ, जमीन पर कोई विकास नहीं, सब कागजों में चल रहा है। तो जिस तरह से आप नाखुश नजर आ रहे हो, तो सरकार के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे माध्यम से? बस अब के तो परिवर्तन का मूड है। अपने जो है इस क्षेत्र के जो है आशू मलिक प्रत्याशी हैं और हिंदू मुसलमान को सबको साथ लेकर चलने वाले प्रत्याशी हैं, तो हमें विश्वास है अब की बार अच्छा होगा। जी दोस्त, आपका नाम? सोनू कुमार। सोनू कुमार, क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो? मजदूरी करते हैं सर। तो इस बार जिस तरह से सरकार कह रही है कि मजदूरों के जो गरीब लोग हैं उन्हें राशन फ्री सरकार लगातार दे रही है, कितने खुश हो आप? राशन से कितना खुश होंगे जी। मजदूरी तो बढ़ाने दे, जो मेन चीज़ है। इतना पैसा जो सरकार उस पर लगाती है, अगर किसी मजदूर की मजदूरी बढ़ाए या कोई कंपनी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ खोल ले जिससे कि हमारे जो लोग हैं जो मजदूरी ना करें, किसी कंपनी वगैरह जो आमदनी बढ़ाए, उसमें फ़ायदा है। ये बताओ। तो आपका मानना है मजदूर तबके के जो लोग हैं वो भी खुश नहीं है सरकार? नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन सरकार राशन फ्री दे रही है यार, इतनी सुविधाएं तो मिल रही है, फिर ना खुश होने का कारण? राशन कब तक फ्री देगी? लगातार फ्री दे रही है सरकार, अभी भी फ्री। लाइफ टाइम के लिए देगी सरकार, ये बताओ। लाइफ टाइम के लिए दे रही है सरकार, ये बताओ। अब तक ये कोरोना चला, उसकी वजह से आप राशन फिर दिया, उससे पहले मोदी ने राशन फिर दिया। ये बताओ। जिस तरह से ई श्रमिक कार्ड हैं, पंजीकरण है, तमाम खातों में पैसे आ रहे हैं। नहीं, हमारे तो खाते में अभी तक पैसे नहीं। श्रम कार्ड भी है और पंजीकरण भी है। लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि हमने करोड़ों खातों में जो है पैसे डलवा दिए हैं, तो क्या सरकार का ये दावा झूठा है?
अभी हीरो ने सबने कितना पैसा दिया, वो गरीबों के नाम के दिया, किसके खाते में 1 लाख 2 लाख रुपए अकाउंट में आए? बताओ मुझे, ये बताओ मुझे आप। तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बसपा सरकार जी। बसपा को पसंद कर, जी बसपा से किस तरह की उम्मीद है आपकी बनी? बस जो आएंगे उनसे उम्मीद ही है, इसी वजह से हम उनसे चाहते हैं। देखो जो और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? हरिचंद जी गुप्ता। हरिचंद गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरह से भी उन्होंने बताया कि खातों में पैसे नहीं है, सरकार के तमाम दावे झूठे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरी पोजीशन देखो आप, एक तो बहन जो ब्याज खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, है भाई। कम से कम जब मोदी ने एक बार कहा था, मैंने खुद कि 10 लाख तक 8% ब्याज देंगे सीनियर सिटीजन को, क्यों नहीं दिया भाई? हम तो भुक्के मर रहे हैं, हम तो ब्याज खा रहे थे उस पैसे का। आज साला 0% कर दिया ब्याज। पेंशन नहीं है कोई, हम बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही दोनों को। लेकिन सरकार तो कहती है कि जितने भी 60 साल से ज्यादा की आयु के लोग हैं, तमाम की पेंशन बंदी हुई एक है। बात, मेरी क्यों नहीं बंदी हुई? मैंने तो अप्लाई भी करा था, नहीं आई। फिर मैं क्या करूं बताओ? पेंशन नहीं है, प्राइवेट नौकरी थी, फिर आप बताओ। सरकार झूठ बोलती है। सरकार झूठ बोलती है, न्यूज सुनते रहते हैं। सरकार 100% झूठ बोलती है बस। कुछ क्या कहना चाहोगे इस बार? ऐसा, ये जो सड़क बनी है ना, ये उसके राज में बनी है। क्या नाम, समाजवादी के टाइम में ये सड़क बनी है। उसके बाद आज तक कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ। मेन मुद्दा यह है कि यहाँ से कोई नाला नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि यहाँ से कोई नाला नहीं है। जब नाला नहीं है, नाली कहाँ गिरेगी जाके? आप बताइए। तो इस बार किससे ज्यादा उम्मीद बनी हुई मैं है? तो समाजवादी को दूंगा वोट, पहले भी दिया और अब भी दूंगा। बस समाजवादी में आपको लगता है काम हो जाएगा? काम हो जाएगा, पहले हुआ नहीं है। ये सड़क जब भी तो बनी है। ये सारे में देखो गड्ढा गड्ढा है, ये हमने खुद भाग दौड़ करके बनवाई। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम शिवम शर्मा है। शर्मा जी, इस बार किस तरह का माहौल बना हुआ है? आप एक युवा हो, सरकार युवाओं को लेकर जिस तरह से दावे कर रही है कि युवाओं को रोजगार भी दिया है, टैबलेट दी है जो छात्र पढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन दिया है। देखिए भैया, किसी को कभी भी आप जितना मर्जी मतलब ये सब टीवी पे चलवा सकते हो कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। इससे जो लोगों का एक अपना जो स्वाभिमान से जो रोजगार मिल जाता है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर सरकार युवाओं को नौकरी दे दे, जैसे भी कुछ दिन पहले भी आपने देखा रेलवे का भी जो भर्ती होगा, इतना सारा विरोध वगैरह हुआ है, तो वो तो सब रोजगार तो दे नहीं रही है सरकार। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो चलो भाई राशन दे दिया, चलो भाई ये दे दिया वो दे दिया, मतलब बोलते रहेंगे ये कुछ ना कुछ। फिर 5 साल फिर जैसे मैं आता हूँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं, है ना। हम लोगों का क्या है, हमें ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जैसे मान लो मेडिकल सुविधाएं हमें सही मिल जाएं। तो आपको पता है हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज बना था, जो कि सपा के सरकार के समय पे ही चालू हुआ था, जिसमें सब चीज़ें मतलब है ना। और जब तक सपा सरकार थी तब तक मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ, उसमें आता रहता था कि भाई ये इस मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा आ रही है, ये सुविधा आ रही है। जब से अब सरकार बीजेपी की आई है, तब से उसमें जो पुरानी सुविधाएं थी वो भी सब बंद हो गई हैं। तो मतलब लोग बाग एक तरह से समझ लो मौतें ही हो रही हैं। मतलब कोविड के समय में भी आपने देखा किसी को ढंग से कोई इलाज नहीं मिल पाया। तो ये मुझे लगता है शायद बीजेपी की सरकार को, मैं आज तक 2014 से आज तक मैंने हमेशा बीजेपी की सरकार को ही वोट दिया है ना। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अमीरों की सरकार है, जो अपनी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, ना कभी कुछ करेंगे ये। तो इस बार जो मेरा वोट जाएगा सपा को ही जाएगा। और सपा सरकार ने भी हालांकि पिछले टर्म में बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है अब की बार अखिलेश यादव सही ट्रैक पर हैं, अच्छे लोगों के साथ में हैं, है ना। इस बार वो उम्मीद है मुझे, जो हम लोग युवा लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके साथ सही होगा सब कुछ। उनका जो उनकी मतलब समस्याएं हैं उनको ठीक करेंगे। तो बस यही कह के अपनी बात। तो इस बार आप गठबंधन के साथ हो, और किस तरह की उम्मीदें बनी हुई हैं युवाओं को इस बार सरकार से? उम्मीदें यही हैं युवाओं को कि भाई अपना जैसे जो सरकारी पद इतने खाली हैं वो मतलब उनमें भर्तियां निकाली जाएं, उनमें आराम से मतलब उनको पूरा भी किया जाए। और दूसरा ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह हैं उनमें ठीक से लोगों को नौकरी मिले, जो उनका है मतलब अपना स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ रोटी कमा सकें ना, ये चीज़ है। जी, अभी जिस तरह से इन्होंने बताया, तो कितनी सच्चाई आप इनकी बातों में मानते हो और क्या कहना चाहते हो? नहीं, देखिए, जनता बदलाव की ओर है, और जो गलतियां इसने की है, अब आज कोई भी जनता अब ये नहीं चाहेगी कि वो गलतियां दोबारा से उनके सामने आए। इस बार 100% हमारी पार्टी भी बिल्कुल सही है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल अपना हर तरह से सहयोग कर रही है। और दूसरा, प्रत्याशी भी यहाँ पे जो हैं और सबको साथ में लेकर चलने वाले प्रत्याशी हैं, तो हम उनके साथ ही रह जाएंगे। जी दोस्त, क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम जी, कितनी सच्चाई है जिस तरह से सरकार युवाओं को लेकर बातें करती है? यहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, बिजनेस बना रखा है बिल्कुल। स्कूलों में मतलब फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, कोई मतलब ले ही नहीं सकते एडमिशन। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल के दौरान सरकार के दावे हैं कि हमने स्कूलों की फीस माफ़ कराई है। कोई माफ़ नहीं करी है और उल्टा डबल ली है।
मतलब बच्चों में बोलते थे कि पेरेंट्स को मतलब मैसेज कर करके बोलते हैं कि फीस दो जब बच्चा क्लास लगाएगा। ऐसे कोई बदलाव नहीं करा, ना कोई विकास है ना रोजगार है कोई। तो इस बार क्या चाहते हैं? सपा बदलाव चाहते हैं। समाजवादी के साथ? जी समाजवादी के साथ। तो कोई मैसेज देना चाहोगे आप? बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस सरकार जो भी बने, अब सपा जैसे हम चाहते हैं, बस विकास करे, रोजगार दे और एजुकेशन सिस्टम को, थोड़ा मेडिकल सिस्टम को अच्छा रखे। जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार इस बार कह रही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो गई है और एक बड़ा मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच कानून व्यवस्था का लेकर जा रही है, तो कितनी सच्चाई आप मानते हो इसमें और कितना ये काम आने वाला है? व्यवस्था पहले से व्यवस्था खराब हो गई है, कानून व्यवस्था बेकार हो गई है कुछ भी, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं है, चढ़ता नहीं है, मीडिया सामने नहीं लाती है, इसलिए पहले से अपराध ज़्यादा है। पहले से जिस तरह से सरकार के दावे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, ये खोखले वादे हैं, खोखली आवाज़ है इनकी, कोई आवाज़ नहीं है इनकी, सब ये झूठ है। जी, जिस तरह से किसान आंदोलन चला, 700 किसानों की शहादत हो गई, अब तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी जो है किसानों से एक चिट्ठी जारी कर अपील की है कि भाजपा को हराने के लिए वोट करना है, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चे की ये चिट्ठी या आह्वान या अपील काम आ पाएगी इस बार? बिल्कुल 100 के 100% आएगी। किसान हमारे भाई हैं, हमारे माई बाप हैं, हम उनके साथ हैं जिलो जान से। उनके साथ अन्याय हुआ 1 साल तक, अगर उनको पहले लेना था अभी वापस करते, अब क्यों लिया? इलेक्शन के टाइम उनको वापस ले लिया, आज भी लिख कर देने को तैयार नहीं है। जिसका मर गया उससे पूछो भाई, किसी मंत्री का बेटा ज्यादा कुछ नहीं ज्यादा, हम तो किसानों के तैयार, हम भी किसान हैं, हम किसानों के साथ तन मन धन साथ हैं उनके। तो इस बार किसान जवाब दे देंगे सरकार? जवाब देना चाहिए सबको, मैं हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको जवाब देना चाहिए। यही तो हमारे पास एक ऑप्शन है जवाब देने का, सरकार को और क्या ऑप्शन बचा? कुछ नहीं। आसू मलिक से किस तरह की उम्मीदें इस क्षेत्र के लोगों की? 100 के 100% काम सही होगा। मलिक जी मंत्री जी बनेंगे, सपा सरकार आएगी, सबके काम होंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा उनके साथ। तो काफ़ी लोगों से हमने बात की है। सहारनपुर के देहात विधानसभा में आज हम पहुंचे थे, यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात की है और आपने देखा किस तरह से इन लोगों की समस्याएं हैं। मुख्य समस्या जो इस क्षेत्र की है वो विकास कार्य की है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से ये क्षेत्र विकास की राह तक रहा है। इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी है, हम हर विधानसभा के हर गाँव तक पहुँचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, सहारनपुर देहात विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।